जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दे, और अब तक आपकी जिंदगी में जितनी भी उनसे नहीं है वह सुलझ जाएगी। बस यह संदेश आपको अंततः सुनना है और उस पर विचार करना है, उसी प्रकार जीने की कोशिश भी करनी है और कृष्णा जी को अपने मन में दान भी देना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण जी का जादू आप पर कैसे चलता है और आप पर भगवान कृष्णा जी की कृपा बरसती है। बस कृपा बरसती है। तो दोस्तों चलिए आज भगवान कृष्णा अपने भक्तों से क्या कहते हैं। दोस्तों, आप पर मेरा पूरा विश्वास है कि आप एक बांसुरी को स्पर्श कर लिए होंगे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। दोस्तों, बांसुरी नंबर 1 पर स्पर्श करने वाले लोग जरूर सुने। वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। श्री कृष्ण हंसे और बोले, जहाँ अर्थ है वहाँ प्रेम है। जीवन में मौका मिले तो किसी का सारथी बनना स्वार्थ नहीं है। वास्तविक खुशी की कुंजी अपने मन से इच्छाओं का बोझ हटाना है। अपना ध्यान अपने काम पर लगाएं, न कि उसके पुरस्कार या परिणाम पर। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं, तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या अपने अंदर के अहंकार से। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 हथियारों से ही मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन लोभ, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। जो व्यक्ति नकारात्मक लोगों से घिरा रहता है, उसका भटकना निश्चित है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि हमारी प्रशंसा हमारे गुणों के लिए नहीं है। जो लोग मन को वश में नहीं रखते, मन उन्हें वश में कर लेता है और उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाएं, नहीं असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। बाबा तेरे अलावा कौन देगा सुकून। मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। दोस्तों, बांसुरी नंबर 2 पर स्पर्श करने वाले लोग जरूर सुने। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है।
मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और न ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। दोस्तों, बांसुरी नंबर 3 पर स्पर्श करने वाले लोग जरूर सुने। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहें। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता।
कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, यह संदेश भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की तरफ से भेजा गया है। दोस्तों, अगर हमारा यह संदेश सुनने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों, जय श्री कृष्णा।